अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर रुकैया अब्बासी और आज हम इंशाल्लाह मुताला करेंगे सूरत दुहान का। हमने ये सिलसिला शुरू किया है और हम इस सिलसिले में सिर्फ़ और सिर्फ सूरतों के तारुफ़ हासिल कर रहे हैं और बुनियादी तारुफ़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है और इसके मरकज़ी मौज़ूआत क्या हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत दुहान मुस्तनद रवायात के मुताबिक ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा के काफ़िरों को मुतनबे करने के लिए एक शदीद कहत में मुब्तला फरमाया। इस मौका पर लोग चमड़े खाने पर मजबूर हुए और अबू सुफियान के ज़रिए काफ़िरों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ करें और हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने कहत से निजात अता फरमा दी। लेकिन जब कहत दूर हो गया तो ये काफ़िर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। इस वाक़े का तज़किरा इस सूरत की आयत नंबर 10 से 15 में आया है और इसी सिलसिले में ये फरमाया गया है कि एक दिन आसमान पर धुआं ही धुआं नज़र आएगा। इसका मतलब इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर में आएगा। धुएं को अरबी ज़बान में दुहान कहते हैं और इस वजह से इस सूरत का नाम दुहान है। सूरत के बाकी मज़ामीन तौहीद, रसालत और आखिरत के इस बात पर मुश्तमिल हैं। सूरत दुहान मक्की सूरत है और इसमें 59 आयतें और 3 रुकू हैं। ये ख्वामीम की ही सीरीज़ वाली सूरत है और इसमें इसका आगाज़ भी हामीम से होता है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कसम है इस किताब की जो हक़ को वाज़े करने वाली है और कि हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा है क्योंकि हम लोगों को ख़बरदार करने वाले थे। इसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। नीज़ हम एक पैगंबर भेजने वाले थे ताकि तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला हो। यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला, हर चीज़ जानने वाला है। बेशक जो सारे आसमानों और ज़मीन का और उनके दरमियान हर चीज़ का रब है, अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो। इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़िंदगी भी देता है, वो मौत भी। वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों का भी रब। फिर भी काफ़िर ईमान नहीं लाते बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल कर रहे हैं। लिहाजा उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर नमदार होगा, जब जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सज़ा है। इस वक्त ये लोग कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये अज़ाब दूर कर दीजिए, हम ईमान ले आएंगे। इससे मुराद शब कदर है क्योंकि इस रात में कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। इसका मतलब ये है कि इस साल में जो आम वाक़यात होने वाले होते हैं, मतलब ये कि फ़लाँ शख्स पैदा होगा, उसे इतना रिज़्क़ दिया जाएगा, फ़लाँ का इंतकाल होगा, ये सारी बातें अमली तनफीज़ के लिए मुतल्लिक़ा फ़रिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं। क्या खूबसूरत रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। वो अपने निज़ाम के ज़रिए इंसानों को सिखाता है कि आने वाले वक्त की प्लानिंग कर लो। रब्बुल इज़्ज़त तो जब चाहे वो कुन कहे तो हर काम हो सकता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग इंसानों के लिए और इंसानों को मिसाल देने के लिए की जाती है। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी है कि अल्लाह ताला ने काफ़िरों को मुतनबे करने के लिए उन्हें एक सख्त कहत में मुब्तला फरमा दिया था।
اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس آیت میں اس قحط سالی کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کافروں کو سزا کے طور پہ ایسے قحط میں مبتلا کیا جائے گا کہ انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس وقت یہ لوگ وعدہ کریں گے کہ اگر یہ قحط ہم سے دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب قحط دور ہوگا تو اپنے وعدے سے پھر کر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یعنی ایک وقت تو یہ عذاب ان سے دور کر دیا جائے گا، لیکن جب قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی اس وقت انہیں پورے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھے سورہ دخان کے مرکزی موضوعات، اور بے شک رزق، ہوا، پانی، دولت، مراتب، عہدے سب میرے اللہ کے ہیں اور سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آزمائش سے بچائے، ہمارے بھرم قائم رکھے اور ہمیں دنیا کے سامنے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے کہ ساتھی ہو جائے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اتنا ہی مضبوط رشتہ ہو، اور اس کے لیے آج سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود سے اور اپنی اولادوں کے لیے اس قرآن کو سکھانے کا بندوبست کریں گے اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔